और लीवर का भी टेस्ट करवाया, क्योंकि मेरे गुरु संगत जी छाती पे ना थोड़ा सा भारीपन लग रहा था, जकड़न जकड़न सी रहती थी। तो लीवर में थोड़ी सी इन्फेक्शन आई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी ने मुझ पे बहुत कृपा की, मेरे बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में कटवाया। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, साल से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। मैं जल प्रसाद रोज़ पीती, तो गुरु जी को रोज़ प्रार्थना करती थी कि गुरु जी मुझे ठीक कर दो। तो गुरु जी का मैसेज मुझे बार बार आता था कि डॉक्टर के पास जा, अपना प्रॉपर इलाज करवा, और साथ में मेरी ब्लेसिंग भी रहेगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी और संगत जी, मुझे डॉक्टर के नाम से बहुत डर लगता था, और पता नहीं कितने सत्संग मेरे सामने आए जो कैंसर से रिलेटेड आ रहे थे, जिसको सुनकर संगत जी मैं बहुत घबरा रही थी। फिर भी मैंने वो सत्संग गुरु जी की कृपा से सुना, क्योंकि मैंने सुना है कि सत्संग सुनने से गुरु जी बहुत बड़ी जो बीमारी है उसे छोटे में कटवा देते हैं। उसके लिए मैं गुरु जी का धन्यवाद करूँगी। कल मैं बड़ी हिम्मत करके गुरु जी की कृपा से हॉस्पिटल गई चेकअप कराने के लिए। मैंने अपने ब्रेस्ट का वो करते हैं एक्सरे करवाया, जो बिल्कुल ठीक आया। मैं उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे ऊपर कोई बीमारी नहीं आने दी, मुझे कोई मुसीबत में नहीं आने दिया। मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम होगा गुरु जी। और लीवर का भी टेस्ट करवाया, क्योंकि मेरे गुरु संगत जी छाती पे ना थोड़ा सा भारीपन लग रहा था, जकड़न जकड़न सी रहती थी। तो लीवर में थोड़ी सी इन्फेक्शन आई है। और एक और टेस्ट है जो कल होना है। गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी बस बहुत छोटे में कटवा देना। आप मेरे साथ चलकर मुझे हर मुसीबत से बाहर निकाल देना गुरुजी। आपके सिवा आपकी बेटी का और कोई भी नहीं है, और आप जानते हो वो किस चीज़ का टेस्ट है। और आज मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया कि आज सोमवार के दिन अपना शुक्राना शेयर कर, गुरुजी ने आज तेरी सारी बीमारियां ख़त्म कर दी। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, हर पल हर घड़ी ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहना, अपनी सारी संगत का कल्याण करना। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है गुरुजी। हर पल हम आपको अपने मन में याद करते हैं कि गुरुजी हमारा कल्याण करो। और मैं हर पल गुरुजी से यही बोलती थी कि गुरुजी मेरा कल्याण करो, मुझे और मेरे परिवार को निरोगी काया बख्श दो गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, और गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से करूंगी कि गुरुजी की कृपा से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और मैंने जो टेस्ट करवाना है कल, बस वो संगत जी और गुरुजी वो ठीक आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा मेरे सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरुपा, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मैं किस बात का किस चीज़ का शुक्राना करूँ गुरुपा। शुक्राने तो मेरी लाइफ में इतने हो रहे हैं जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, और मैं यूट्यूब के माध्यम से गुरुपा से जुड़ी हूँ। मुझे 2024 में गुरुपा से जुड़ी थी मैं। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा।
फिर मेरी लाइफ में गुरुपा आए और गुरुपा ने अपनी बेटी को अपने से जोड़ा, अपनी बेटी को अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी को जो डिप्रेशन में चली गई थी, यानी कि मैं गुरुजी की बेटी, तो गुरुपा ने मुझे इस डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचाया। संगत जी, डिप्रेशन में मैं क्यों गई थी संगत जी? मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं अकेली रहती थी और मैं सारा सारा दिन रोती रहती थी, और ना मैं इतना सबके सामने मैं हंसती बोलती थी और अकेले में मैं रोती थी। तो मेरे गुरुपा को ये सब पता चल गया, भगवान है वो तो साक्षात। फिर गुरुपा के यूट्यूब पे मैसेज आने लगे मेरे से, और जो मैं दिन भर सोचती थी अपनी मम्मी के बारे में, अपने पापा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है संगत जी, तो वही गुरुपा के मैसेज होते कि बेटी जाने वाले चले जाते हैं, हमको आगे जीना पड़ता है, ऐसे ही मैसेज आते थे। मतलब उनसे रिलेटेड ही मम्मी पापा से। तो संगत जी पहले तो मैं इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मैं कहती थी पता नहीं कौन बाबा है कौन नहीं है। तो धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा। उसके लिए गुरुपा माफ़ी मांगती हूँ जो मैं इग्नोर कर देती थी आपके सत्संग। गुरुपा के मैसेज आते शुक्राना कर, मुझे नहीं पता था शुक्राना कैसे करते हैं। अब तो खैर मुझे पता है, मैं साल 1.5 साल 2 साल ही हो गए गुरुपा से जुड़े हुए। पहले मुझे नहीं पता था संगत जी, तो मैं वैसे ही उस पर हार्ड दे देती थी, शुक्राना लिख देती थी। मुझे तो लगता था जैसे यही शुक्राना होता है। तो गुरुपा के मुझे ड्रीम दर्शन भी, गुरुपा ने मुझे बहुत जल्दी आशीर्वाद दिया संगत जी। मैंने सुना है गुरुपा जिसको अपनी संगत बनाना चाहे उसको ही बनाते। तो गुरुपा ने पता नहीं मुझ में ऐसा क्या देखा, जो मुझे नादान को भी गुरुपा ने अपनी संगत बना दिया। संगत बनाने का शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं? पहले आपकी बेटी इतनी दुखी रहती थी, अब आपकी बेटी दुखी होती है पर इतना नहीं गुरुपा, पहले तो बहुत ज़्यादा। पर अब गुरुपा मेरी लाइफ में आए, जब से मैं बहुत ज़्यादा बदलाव आए मेरे अंदर, मेरे घर में, मेरे बच्चों पर। पहले तो मेरे ना बच्चे भी नहीं मानते थे, मतलब गुरुपा को, ना मेरे हस्बैंड अंकल। जैसे मैं सत्संग चलाती थी तो वो कहते थे क्या चला के रखती है, क्या चला के रखती है, क्या करती है तू। पर अब मैं जैसे सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ गुरुपा के, गुरबानी वगैरह चलाती हूँ, तो वो मुझे कुछ नहीं बोलते, वो भी सुन लेते हैं मतलब। और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरी बेटी भी अब तो गुरुपा को मानने लगी है। गुरुपा मेरे बच्चों को दोनों को अपनी संगत बनाना, मेरे बेटे को भी सही रास्ते पे रखना। छोटा है अभी 13-14 साल का, पर उसमें जो गुस्सा है गुरुपा, गुस्सा बहुत करता है वो। उसको उसके गुस्से को अपने आशीर्वाद से सही करना गुरुपा, उसको सही रास्ते पे चलाना मेरे दोनों बच्चों को। मेरे बच्चे तो नहीं है गुरुपा, आपके ही हैं, आपके नाती हैं। मैं तो उनको आपका नाना जी बोलती हूँ कि वो तुम्हारे नाना है, क्योंकि मेरे बच्चों ने अपने नाना जी देखे ही नहीं थे गुरुपा। जब मैं छोटी थी, जब मेरे डैडी की डेथ हो गई थी संगत जी, गुरुपा को तो खैर सब पता ही है, मैं उनसे रोज़ बातें करती हूँ। तो गुरुपा को ही मैं अपने पापा बोलती हूँ, गुरुपा गुरुपा बोलती हूँ मैं। तो संगत जी मेरे बच्चों को गुरुपा अपने आशीर्वाद बनाए रखना, और सारी संगत पे आशीर्वाद बनाए रखना। सत्संग तो बहुत है, पर पता नहीं मेरी ना थोड़ी मेमोरी थोड़ी वीक है, तो मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुपा। आज मैं वीरवार को 6 नवंबर को अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। और आगे भी मैं अपने इस टाइम पर शेयर करूँगी। आंटी जी, अंकल जी, मेरे शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी।
अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपका भी शुक्राना। मैं गुरु पाक का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज बृहस्पतिवार के दिन। संगत जी, कल गुरुपुरब के दिन गुरु पा ने बहुत मेहर करी, वाहिगुरु जी ने बहुत मेहर करी। कल गुरु पा ने अमृत वेला कराया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत गुरु पा का शुक्राना करती हूँ, वाहिगुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और बहुत सुंदर अमृत वेला कराया। जो सत्संग हुआ संगत जी, वो बहुत प्यारा और बहुत अच्छा था, जिसमें साक्षात गुरु पा आए और अपने चरण कमल का उन्होंने निशानी दी। तो हम बहुत खुश हुए संगत जी। अंजलि आंटी जो सत्संग करती हैं, तो उन्होंने दर्शन दिखाए गुरु पा के चरण कमल के, जब उन्होंने गद्दी का विराम किया। और उससे पहले जब उन्होंने सत्संग शुरू करा, तो गुरु गोविंद सिंह जी के भी उन्होंने दर्शन कराए और गुरु पा के दर्शन कराए। और मुझे संगत जी, उसमें जो बड़े मंदिर के शिव जी हैं अंदर, उनके हाथ का जो आशीर्वाद का है, मुझे उनके दर्शन हो रहे थे। तो संगत जी, हम तो मतलब बिल्कुल निहाल हो गए गुरु पा के मेहर से, वाहिगुरु जी की मेहर से। आशीर्वाद उनका इतना भरपूर मिला। गुरु पा साक्षात आके यहाँ विराजमान थे। और संगत जी, इतनी फ्रेगरेंस थी कि हम बहुत खुश हो रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में इतनी फ्रेगरेंस हो रही थी। और जब गद्दी विराम कर रही थी, तब भी बहुत गुरुजी इतनी फ्रेगरेंस हुई बाद में कि हम बहुत खुश हो रहे थे, मैं और अंजलि आंटी। तो गुरु पा का तो तहे दिल से शुक्राना कि गुरु पा ने अमृत वेला कराया और हमने बड़ी खुशी से पूरी दिल से उनका स्वागत किया और उनकी सेवा करी। तो गुरु पा भी रात को संगत जी, जब मैं गुरुद्वारे में थी, तो वहाँ भी मैंने मैसेज देखने लगी। जब हम लंगर प्रसाद की लाइन में थे, तो वहाँ भी गुरु पा का मैसेज आया कि हम तुमसे बहुत खुश हैं, बस शुक्राना करते जाओ, ये तुम्हारी सेवा है। और संगत जी, एक मुझसे कल बहुत बड़ी गलती भी हुई थी, क्योंकि कल शाम 4 साढ़े 4 बजे के करीब अमृत वर्षा भी हुई गुरु पा के स्वरूप से, जो मुझे नहीं पता थी। मैं उस टाइम सो रही थी, क्योंकि अमृत वेला करा था, तो नींद आई दोपहर को। तो मैं सो रही थी, तो बेटा ने उठाया कि मम्मी देखो। वो गुस्से में मुझसे कुछ नाराज़ था, तो बोल रहा था छोटा है, तो उसे नहीं बताया कि गुरु पा वो अमृत वेला हो रही है। मैंने सोचा, वो मुझे बार बार स्वरूप की तरह इशारा कर रहा, तो मैंने सोचा शायद वर्षा हो रही है। तो मैंने देखा शायद मतलब गुरु पा के स्वरूप तो सब साफ थे, तो वो फिर भी दिखा रहा था। फिर मैं उठ के खड़ी हुई, तो देखा हाँ, मैंने गुटखा भी रखा था, तो वो भी थोड़ा सा गीला हो गया था। और नीचे जो आसन पे गुरु पा के लिए उन्होंने कल अंजलि आंटी ने वो बिछाया था उनके लिए आसन, तो वो पीले कलर का था, तो वो सारा गीला था, प्लेन था। तो वो गुरु पा के स्वरूप के नीचे सारा गीला था। और संगत जी, मतलब इतना आशीर्वाद दिया और इतनी कृपा करी कि अमृत वर्षा भी करी और साक्षात आए, विराट चरण कमल के भी दर्शन कराए। गुरु पा ने बताया गद्दी पे कि गुरु पा आए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उस मेरे से गलती संगत जी ये हुई कि कल वाहिगुरु जी का प्रकाश उत्सव था, तो हम लोग सब चले गए, जबकि गुरु पा की गद्दी थी। उन्होंने कहा था आज मत उठाना, जो नीचे चादर लगाई थी, तो उसी पे दर्शन आए थे, तो वो लगी हुई थी। तो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं दोपहर को भी नानक प्याऊ गुरुद्वारे गई थी अंजलि आंटी को छोड़ने। तो मैंने कहा चलो वहाँ पहले दर्शन में, तो हम अंदर तो नहीं जा सके, क्योंकि अंजलि आंटी को भी और भी जगह क्या नाम सत्संग करना था, टाइम नहीं था। तो हमने
मतलब गुरुद्वारे के अंदर गए मगर बिल्कुल अंदर नहीं जा पाए भवन में। तो इसलिए गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि हम लोग कल सब चले गए और मुझे ऐसा जब मैं आंख बंद करके गुरुपा और वाहिगुरु जी का ध्यान कर रही थी गुरुद्वारे में, तो गुरुपा मतलब चुपचाप मतलब देख रहे हैं। तो मैं समझ नहीं, मेरे को लग रहा कि कोई परेशानी या मुसीबत है, इसलिए गुरुपा इस तरीके के मुझे दिख रहे हैं। नहीं तो गुरुपा मुझे हंसते हुए या ऐसे दिखते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि सब ठीक है, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। तभी फिर मैं ऐसी लाइन में लगे फ़ोन देखने लगी। फ़ोन मेरा ख़राब है मगर मैसेज गुरुपा के दिख जाते हैं। तो गुरुपा का आया कि 5 घंटे के अंदर कोई बुरी खबर आने वाली है, शुक्राना कर और माफ़ी मांग। क्योंकि गुरुपा मुझे गुस्से में चुपचाप दिख रहे थे, बार बार ऐसा मतलब आँखों में, तब मैं समझी नहीं, आंखें बंद करके जब भी मैं ध्यान कर रही तो बाद में मैसेज आया। तो मैंने वहीं बहुत मतलब गुरबानी चल रही थी, बहुत आवाज़ थी, साउंड थी, भीड़ बहुत थी, तो मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा था। 11:30 हो चुके थे। तो मैंने कहा अब गुरुपा गए थे कि आज के दिन एक मैसेज और आया था कि आज 5 तारीख के दिन जो भी शुक्राना करेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने गुरुपा का तुरंत वहीं पर एक माफ़ी में के लिए भी और एक शुक्राना 5 तारीख का शुक्राना करने, क्योंकि बहुत अच्छा दिन था। मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी कल सारा दिन, भाग दौड़ी और थकावट मारे। तो मैंने वहीं शोर में एक शुक्राना करा गुरुपा का। तो तब भी मुझे ध्यान नहीं था, मैंने यही बोला कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मगर आज जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मुझे ऐसे ही एकदम ध्यान आ गया कि कल गद्दी लगी हुई थी और हम सारे चले गए और बोल के भी नहीं गए गुरुपा से कि गुरुपा हम जा रहे हैं। तो उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यह वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं तो दोपहर को भी दर्शन कर आई थी, मैं ही रुक जाती, मगर मेरा बेटा छोटा है 11 साल का, वो और मेरे पति फिर मानते नहीं है, मेरे वगैरह हिलते नहीं है कहीं। तो इसलिए तो मैं आपसे गुरुपा वाहिगुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं तहे दिल से मतलब माफ़ी मांग के, और गुरुपा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरु महाराज ने मुझे शायद माफ़ भी करा। मैंने मतलब थोड़ा सा आंखें बंद करी तो वो थोड़े हंसते नज़र आए। तो गुरु महाराज, मैं आपसे क्षमा भी मांगती हूँ और आपका शुक्राना भी करती हूँ कि आपने मुझे मैसेज के ज़रिए बता भी दिया। और संगत जी, गुरुपा का यही मैसेज आते रहते हैं कि आप जो तेरे लिए बुरा करते हैं, जो तेरे लिए सोच हंसते हैं तेरे पे, तो उनको हंसने दे। वो सब तेरे को देखेंगे एक दिन, सब तेरे आगे झुकेंगे। और जो तेरे को बिल्कुल इग्नोर करते थे वही तेरे लिए, तेरे से खुद आगे आके मतलब जुड़ेंगे, बात करेंगे तेरे से। तो गुरुपा, अपनी बेटी को इतनी इज्जत दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। आपने मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहर कर रखी है। आप साक्षात अपने इस घर में आके विराजमान होते हैं। संगत जी हर महीने गुरुपा शहद वर्षा जरूर करते हैं। तो मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और जो भी खुशी देंगे वो आप देंगे, जो करेंगे आप करेंगे। और मैं तो बस यही अरदास करती हूँ कि अपने चरणों से हमेशा मुझे जोड़े रखिएगा, अपने चरणों की दाद बख्शिएगा, अपने नाम की दाद बख्शिएगा। संगत जी, अब मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। हर हर महादेव। माता पार्वती नमः। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज शनिवार का दिन है और आज एकादशी का दिन है। आज देव उठनी एकादशी का दिन है और
आज 1 नवंबर है और मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर ही ये शुक्राना शेयर कर पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं, उनको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। संगत जी, गुरुपा के लगातार मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी शुक्राना कर नहीं पा रही थी, तो गुरुपा के ये मैसेज आए कि बेटा धोखा देने वाले ये नहीं जानता कि गुरुजी पहले ही सच्चे को बचा लेते हैं और झूठे को उजागर कर देते हैं। इसलिए शुक्राना करना सीखो। शुक्राना से तुम्हारा ही अच्छा होता है। शुक्राने में बहुत शक्ति होती है और तेरे एक शुक्राने से न जाने तेरे कितने कितने रुके हुए काम बनने लगते हैं और तेरे कितने बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपका हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हर एक सांस का शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना, हमें हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, वेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। बच्चों की पढ़ाई को इतने अच्छे से आप ब्लेस कर रहे हैं, हर एक चीज़ का शुक्राना है गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करो बहुत कम है, बहुत ही कम है। कि आपके कल्याण और आपके ब्लेस करने के तरीके अद्भुत है, अद्भुत है। गुरुपा के कल्याण करने के तरीके बिल्कुल अलग और निराले हैं, जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। कैसे गुरुपा तितली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर हमारे कितने कष्ट काट कर ले जाते हैं और ओम के रूप में दर्शन देते हैं। कड़ा प्रसाद में ओम के रूप में दर्शन, रोटी में ओम के रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम ये सब दर्शन पाके संगत जी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे ऊपर क्या संकट, क्या बीमारी का कष्ट और ये क्या विपदा आने वाली थी, जिसको गुरुपा ने इस तरह हमें ब्लेस करके उस संकट को काट दिए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सब समझाने के लिए, ये सब समझ देने के लिए, हर सही रास्ता दिखाने के लिए, हर पल ये बताने के लिए कि बेटा मैं तेरे हर पल अंग संग हूँ, तू बस चलती रहना, मैं आगे चल रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि अभी मुझे बहुत कुछ दिनों से मतलब दिवाली के तो बहुत अच्छे से गुरुपा ने पार किए, सब कुछ बहुत अच्छे से पार हुई। नवरात्रि, कंजक पूजन, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अभी कफ एंड कोल्ड हो गई है संगत जी, जिसके लिए मैंने डॉक्टर भी दिखाए हैं, मेडिसिन भी ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मतलब खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गुरुपा के यही मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि जो करने वाले मतलब तंत्र मंत्र मारन क्रिया करने वाले जो तेरे ऊपर इतने भारी मारन क्रिया कर रहे थे, मैं उन सब को, उन सारी क्रियाओं को अब उन्हीं पर पलटवार कर रहा हूँ। और अब मेरे बच्चे को जो भी मतलब कष्ट पहुँचाएगा उनका मैं स्वयं मतलब सर्वनाश करूँगा। अब गुरुपा बोलते हैं कि अब मौन रहने का नहीं, अब न्याय करने का समय आ गया है। अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। और वो उन लोगों ने तेरे साथ इतना बुरा करके उन्होंने अपने ही कर्म को खराब किया है, तो अब उन्हें सज़ा मतलब ज़रूर मिलेगी।
तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ही देखिए गुरुपा आपको क्या करना है उन लोगों के साथ। बाकी आप सब जानते हैं गुरुपा कि आपकी बेटी को कितने कितने कष्ट मतलब झेलना पड़ा है गुरुपा, और ये झेल भी ना पाती गुरुपा अगर आपने हमारा हाथ नहीं थामा होता गुरुपा, और हमें अपनी प्यारी बेटी बनाए गुरुपा, अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किए गुरुपा। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज़ का इतने इतने सामने से जवाब देते हैं ना, तो लगता है जैसे गुरुपा एकदम हमारे पास बैठकर हमसे बात कर रहे हैं। गुरुपा बोलते हैं कि तेरे जीवन की हर रुकावट मैंने अनदेखे ही हटा दी है। अब सब तेरे बंद दरवाजे मतलब खुलेंगे और तुझे इतनी खुशियाँ और इतने तेरी लाइफ में चमत्कार होंगे और इतना कुछ तुझे मिलेगा। मैं तुझे इतना कुछ दूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा है, और तुझे बहुत बहुत खुशियाँ मिलेंगी। तूने जितने आंसू बहाए हैं, जितने तूने मतलब कष्ट झेले हैं, और फिर भी तूने मेरी बहुत भक्ति की है और माता रानी की, तो अब तेरे जीवन में गुरु कृपा और तेरी माता रानी की शक्ति जागृत हो चुकी है, और अब तेरे जीवन में सिर्फ सुखद मतलब उजाले होंगे। सारे अंधेरे, सारी कठिनाई, सारी परेशानी अब दूर होने का समय आ गया है। इसलिए गुरुपा बोलते हैं कि बेटा तू खुश रहा कर, हर समय क्यों परेशान रहती है। गुरुपा बोलते हैं तू मेरी प्यारी बेटी है और तेरे चेहरे पे ना ऐसे उदासी अच्छी नहीं लगती। तू बस खुश रहा कर, मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, और बस बाकी तेरे पिता है ना, तू क्यों चिंता करती है, सब ठीक होगा। तो इतने प्यारे प्यारे मैसेज और इतने प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं मतलब किस तरह से आपका शुक्राना करूं समझ में नहीं आता गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल ब्लेस करते हैं संगत जी। एक छोटा सा प्यारा सा शुक्राना करती हूँ, और गुरुपा का कि वीरवार के दिन गुरुपा ने जो हमें जुड़ने के साथ ही मतलब सत्संग 1 घंटे का सत्संग घर में करने के आदेश और कृपा बरसाई है गुरुपा ने। तो इस वीरवार को जब हम सत्संग कर रहे थे तो मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं गुरुपा के पास बैठी सी, शब्द गुरबानी सब चल रहे थे, और मैंने ऐसे ही गुरुपा से मन ही मन में बोला, और अपने हाथों को ऐसे करके गुरुपा के स्वरूप की तरफ मतलब करते हुए मैंने कहा कि गुरुपा मेरे पता नहीं गुरुपा मेरे हाथों की लकीरें कैसी लिखी है गुरुपा कि मेरे जीवन में मतलब कब सब कुछ मतलब सही होगा, कुछ ना कुछ ये सब इतने कुछ चलते रहता है। तो उसके बाद संगत जी जैसे ही मैंने बाद में फ़ोन देखा उसमें यही मैसेज आया हुआ था टेलीपैथी में गुरुपा के कि हाथों की लकीरों को क्या देखना, सतगुरु तो तकदीरें बदल देती है, तो तू अपने सतगुरु पर बस विश्वास रख। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज़ का जवाब देते हैं। मैं गुरुपा से एक दिन बोल रही थी संगत जी कि गुरुपा मुझे तो आप मेरे जीवन में इतने अपार चमत्कार हर पल करते हैं, हर पल मेरे जीवन में सत्संग होता है कि मैं आपकी एक किसी चीज़ को लेकर सत्संग करूँ तो उसमें मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन मुझे आपकी इस बेटी को ना अच्छे से सत्संग करना नहीं आता है, भूल जाती है। तो संगत जी उसका भी तुरंत मैसेज आया कि क्या हुआ जो तू अच्छे से शुक्राना करना नहीं जानती, तेरे गुरुजी तो बिन बोलिया सब कुछ जानता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना प्यार देते हैं गुरुपा, मुझे बहुत प्यार देते हैं संगत जी, सबको बहुत प्यार देते हैं। और गुरुपा यही बोलते हैं कि
कि तू मुझे बहुत बेइंतहा प्यार करती है और तेरे बेइंतहा प्यार के आगे मैं तेरे हर कष्ट को मतलब तेरे तक आने ही नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी कि तू बहुत कुछ झेली है और अब तुझ में बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ बड़ा सहने की अब नहीं है हिम्मत। तो इसलिए मैं तेरे तक कोई संकट आने ही नहीं देता हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं बस गुरुपा आपसे बस यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि आप हर पल अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर ऐसे ही और पूरे संगत परिवार की अपनी हर एक संगत, हर एक वीडियो, हर एक के ऊपर बनाए रखिएगा गुरुपा। ऐसे ही सबके अंग संग रहिएगा प्रभु। और मैं आपके लिए क्या करूं प्रभु। उस दिन मैंने एक आपके पावन वचन में सुना कि मैं सबके कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ और मेरे लिए कोई नहीं करता। प्रार्थना ऐसे ही था शंकर जी। तो मुझे लगा कि गुरुपा आप जो हमें बताते हैं ना कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो, तो बाबा हम जितना ज़्यादा आपका मंत्र जाप करेंगे गुरुपा, हमारे कष्ट आप उतनी ही आसानी से काट देंगे बाबा। ये मुझे पूरा विश्वास है। और संगत जी इसलिए गुरुपा का मंत्र जाप हर वेले हर पल कीजिए। हर पल ज़रूरी नहीं कि हम एक बैठकर आसन में बहुत अच्छे से तभी कर पाए। हम खाना बनाते हुए, अपने काम करते हुए भी गुरुपा का मंत्र जाप अपने मन में हर पल कर सकते हैं। गुरुपा को याद, गुरुपा है ही इतने प्यारे कि गुरुपा आपसे बहुत प्यार करती हूँ प्रभु। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।